दोस्तों नमस्कार। इलेक्ट्रिकल लर्न यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स, बिजली का बिल बचाने के लिए लोग काफ़ी नई नई ट्रिक्स अपनाते हैं, लेकिन आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीटर आ गए हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मीटर के अंदर चोरी करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी लोग नए नए जुगाड़ खोज लेते हैं और इसके अंदर भी चोरी कर लेते हैं। आज इसी के बारे में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर के अंदर लोग किस प्रकार चोरी कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे घरों के बाहर जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा होता है, उस मीटर को मैंने यहाँ पर लिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीटर के अंदर इनकमिंग सप्लाई दी गई होती है और इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीटर के अंदर इनकमिंग सप्लाई खंभों से आकर जुड़ जाती है और इलेक्ट्रॉनिक मीटर के अंदर आउटगोइंग में 2 वायर निकलते हैं और हमारे घर के बाहर जो ELCB या फिर MCB लगी होती है उसमें चले जाते हैं और ELCB या फिर MCB से वायर उठते हैं और वह हमारे घर के अंदर जो स्विच बोर्ड लगा होता है उसके अंदर चले जाते हैं और इस बोर्ड के द्वारा हम हमारे घर में लगे हुए पंखे को, AC को, लैंप को, गीजर को कंट्रोल करते हैं। अब हम इसके सर्किट को चालू कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे मीटर के अंदर सप्लाई आ गई है। इसके बाद हम MCB को चालू करेंगे तो सप्लाई इस स्विच बोर्ड के अंदर आ जाएगी और स्विच बोर्ड के अंदर लगे हुए स्विच को चालू करेंगे तो यह सप्लाई हमारे इस लैंप के अंदर आ जाएगी। अभी आप देख सकते हैं हमारा जो लैंप है इस मीटर के द्वारा चल रहा है। मीटर के अंदर जो रेड वाली बत्ती है वो ब्लिंक कर रही है। उसके साथ ही यहाँ पर हमारा एक छोटा सा एनर्जी मीटर लगा हुआ है जो इस बोर्ड के अंदर है। उसके अंदर भी आप देख सकते हैं किलोवाट और एम्पियर दिखा रहा है। अब हम जान लेते हैं कि लोग किस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीटर के अंदर भी बिजली की चोरी करते हैं और अपने बिजली के बिल को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। बिजली की चोरी करने के लिए लोग इस तरह के 2 वायर का यूज करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लगभग 1 फीट लंबा वायर लिया है और इसके साथ ही इस तरह के एक प्लग टॉप का यूज भी करते हैं। इस प्लग टॉप के साथ हमें इस वायर को जोड़ना होगा। तो यहाँ पर हमने प्लग टॉप के अंदर वायर को जोड़ लिया है। आप देख सकते हैं प्लग टॉप के अंदर फेज और न्यूट्रल में हमें दोनों वायर को जोड़ना होगा और दोनों वायर को जोड़कर हम इस प्लग टॉप को फिक्स कर लेंगे। इसके बाद लोग इस तरह की 2 पिन का यूज करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 2 सेफ्टी पिन ली है। इस सेफ्टी पिन का लोग यूज करके बिजली की चोरी करते हैं। यहाँ पर हमने प्लग टॉप के साथ जो वायर जोड़े हैं उनके जो दोनों ओपन सिरे हैं उन ओपन सिरों पे हमें इस सेफ्टी पिन को लगाना होगा। तो यहाँ पर हमने वायर को अच्छी तरीके से छील लिया है। इसको अब इस सेफ्टी पिन के नीचे इस तरीके से लगाया जाता है और प्लायर की सहायता से इससे अच्छी तरीके से टाइट कर लिया जाता है। इसी तरीके से दूसरे वाले वायर के साथ भी सेफ्टी पिन को लगा दिया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने दोनों वायर के साथ सेफ्टी पिन को लगा दिया है और अब यहाँ पर हमें टेप लगानी होगी। तो यहाँ पर हमने दोनों सेफ्टी पिन के निचले वाले हिस्सों पर टेप लगा दी है। दोस्तों ये इलीगल तरीका है। इस तरीके से बिजली की चोरी करने पर आपको बहुत ज़्यादा जुर्माना देना पड़ सकता है। उसके साथ ही यदि आपका हाथ बिजली के तार के साथ टच हो जाए तो आपको झटका भी लग सकता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके का यूज आप घर पर बिल्कुल भी ना करें। तो यहाँ पर हमने दोनों पिनों को इस प्लग टॉप के साथ लगा दिया है। अब दोस्तों क्या करते हैं लोग, इस पिन को यहाँ पर जो मीटर के इनकमिंग वायर हैं उनके अंदर लगा दिया जाता है। इस तरीके का काम करने के लिए अभी तो हमने सप्लाई को बंद कर लिया है, क्योंकि ये जो मीटर है यह केवल बताने के लिए है कि लोग किस प्रकार बिजली की चोरी करते हैं। तो यहाँ पर हमने सप्लाई बंद कर ली है। अब इस मीटर के अंदर जो इनकमिंग वाले वायर आ रहे हैं वहाँ पर इन दोनों पिन को हमें लगाना होगा। इन पिन के जो नुकीले वाले सिरे हैं उन नुकीले वाले सिरों को हमें इन वायर के अंदर डालना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक कलर के वायर के अंदर हम इस तरीके से पिन को डाल रहे हैं। बहुत ही सावधानी के साथ आपको पिन को इस वायर के अंदर डालना होगा। यदि आप बहुत ज़ोर से वायर के अंदर पिन को डालते हैं तो आपके वायर टूट सकते हैं। उसके साथ ही शॉर्ट सर्किट हो सकता है और आपको शॉक लग सकता है। अब हम रेड वाले वायर के अंदर भी पिन को लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों वायर के अंदर पिन को लगा दिया है। अब हम सप्लाई को ऑन कर लेंगे। सप्लाई को चेक करने के लिए हमने यहाँ पर मीटर ले लिया है। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमने जो प्लग टॉप लगाया है वहाँ तक सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आप देख सकते हैं प्लग टॉप तक सप्लाई पहुँच रही है। सप्लाई इस प्लग टॉप तक तो पहुंच गई है। अब हमें एक और सावधानी रखनी है। यहाँ पर जो ELCB लगी है इस ELCB को ऑफ ज़रूर करना पड़ेगा। यदि हम ऑफ नहीं करेंगे तो सप्लाई इधर से घूमकर हमारी ELCB पर चली जाएगी और शॉर्ट सर्किट हो सकता है और हमारा मीटर भी ख़राब हो सकता है। तो अब हम ELCB को बंद कर लेंगे। ELCB या फिर MCB को बंद करने के बाद हमें प्लग टॉप को किसी प्लग के अंदर लगाना होगा। लोग क्या करते हैं, जो मीटर के पास में प्लग होता है उस प्लग के अंदर ही इस प्लग टॉप को लगा देते हैं और प्लग टॉप को लगाने के बाद सप्लाई सीधे हमारे पूरे घर के अंदर पहुंच जाती है
और इस तरीके से लोग रात भर बिजली की चोरी करते रहते हैं, बिजली का यूज करते रहते हैं और बिजली का बिल नहीं आता है। अभी यहाँ पर हमने बल्ब को कंटिन्यू चालू रखा है और आप देख सकते हैं हमारा जो एनर्जी मीटर है उसके अंदर जो इंडिकेशन लैंप है वो ग्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो मीटर है वो अभी काम करना बंद कर दिया है, मीटर के अंदर यूनिट नहीं बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से लोग चोरी करते हैं और गवर्नमेंट को चूना लगाते हैं। ये जो तरीका है यह इलीगल तरीका है। इस तरीके का यूज करते हैं यदि आप भी, तो आपको बिजली विभाग वाले नोटिस दे सकते हैं, उसके साथ साथ फाइन भी लगा सकते हैं। और यह तरीका बहुत ही खतरनाक है, इससे आपको शॉक भी लग सकता है, उसके साथ ही जान और माल की हानि भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी को पता चले कि बिजली की चोरी लोग किस प्रकार करते हैं और बिजली की चोरी करना कितना खतरनाक है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।